हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग सभी। आशा है कि आप लोग सब अच्छे होंगे और आपकी जो तैयारी है बच्चों, 12th क्लास की यूपी बोर्ड की जो तैयारी कर रहे हो आप लोग केमिस्ट्री की, मुझे लगता है कि बहुत अच्छी आपकी तैयारी होगी, चल रही होगी बच्चों, आप तैयारी कर रहे होंगे। और मुझे लगता है कि आप लोग जो आप हमने यूट्यूब चैनल पे जो वीडियो डाली है बच्चों, वो आपको हेल्पफुल होती होगी बच्चों। जो हमने कंटेंट डाले हैं आप लोगों के लिए, क्वेश्चन पेपर बना करके मैंने व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड किया था आप लोगों के, और जो बच्चे डेफिनेटली हमारी वीडियो को फॉलो करेंगे बच्चों, मुझे लगता है कि उनके नंबर बहुत अच्छे आएंगे। क्योंकि केमिस्ट्री में मुझे लगता नहीं इससे अच्छा क्वेश्चन पेपर जो आपका बनना है बच्चों, जो मैंने बनाया है बच्चों, उसमें से मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम पेपर्स में आने वाले हैं, मुझे लगता है सारा का सारा पेपर उसी में से आने वाला है बच्चों। ठीक है। और आप निश्चित रूप से अगर आप वीडियोस को देखते रहेंगे तो आपको बेनिफिट इस वीडियो से मिलेगा बच्चों, जो आपको केमिस्ट्री के एग्जाम पेपर में डेफिनेटली हेल्प करेगा बच्चों। ठीक है। और जो हम आज कंटेंट डालेंगे, जैसा कि आपके बोर्ड पे देख रहे हैं बच्चों, डेनियल सेल के लिए नष्ट इक्वेशन, क्योंकि लास्ट जो वीडियो थी बच्चों हमारी, उसमें आपने नष्ट इक्वेशन को किसके लिए देखा था बच्चों, एक इलेक्ट्रोड के लिए देखा था। ठीक है, ये हाफ सेल के लिए देखा था बच्चों। लेकिन अब हम जो डेनियल सेल के लिए देखेंगे इसको, नष्ट इक्वेशन को। ठीक है बच्चों, तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास जो हम लोग लेके आए हैं आप लोगों के लिए। और इससे पहले कि मैं आप लोगों से लेक्चर को शुरू करता हूँ, सबसे पहले की बात ये कि आप लोगों ने बहुत ही अच्छा यूट्यूब चैनल पे जो भी आप हम लोग वीडियो डाल रहे हैं उनको बहुत अच्छे तरीके से आप वॉच कर रहे हो। कमेंट आ रहे हैं बहुत बच्चों के, और व्हाट्सएप में हमारे पास बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं बच्चों वीडियो से ओरिएंटेड। तो जो क्वेश्चन हमारे आए हुए हैं बच्चों व्हाट्सएप पे, हम उनके लिए भी वीडियो बनाने का प्रयास करेंगे। नेक्स्ट वीडियो जो बनेगी हमारी, वो आपके कंटेंट पे आएगी। ठीक है, धीरे धीरे हम जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे तो बच्चों तुम्हारा जो एग्जाम है वो 22 फरवरी से शुरू हो रहे हैं बच्चों। तो आप लोग वीडियो को देखते रहें। और एक रिक्वेस्ट है बच्चों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है बच्चों, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और लाइक कर सकते हैं बच्चों। ठीक है, आइए चलो शुरू करते हैं बच्चों। चलिए देखिए बच्चों, यहाँ पे ध्यान दीजिए। लास्ट लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था बच्चों, लास्ट लेक्चर में हमने किया था किसी एक इलेक्ट्रोड के बारे में जाना था, जिसमें हमने क्या था बच्चों, वहां पे इलेक्ट्रोड विभव के बारे में जाना था, और जिसको आपने रिप्रेजेंट किससे किया था बच्चों, नस्ट इक्वेशन से किया था। ठीक है, नस्ट इक्वेशन कैसे एक इलेक्ट्रोड के लिए आप डिफाइन करोगे नस्ट इक्वेशन को, वो आप लोगों ने देखा था बच्चों। और उसमें आपने ये भी बना के दिखाया था कैसे रिप्रेजेंट करते हैं किसी इलेक्ट्रोड पर जो आपका पोटेंशियल आता है बच्चों, वो कैसे कैसे आप लोग उसे शो करते हो। ठीक है बच्चों, चलिए अब आप ध्यान दीजिए यहाँ पे जो हमारा नेक्स्ट कंटेंट रहेगा। सबसे पहले तो बच्चों मैं आपको बना के दिखा दे रहा हूँ एक डेनियल सेल। डेनियल सेल के बारे में आपने पढ़ा है बच्चों कि डेनियल सेल एक्चुअल में होता क्या है। और डेनियल सेल आपने एक तरीके से, हमने जब रासायनिक सेल आपको पढ़ाया था तो उसमें आपने एग्जाम्पल में देखा डेनियल सेल, गैल्वेनिक सेल और वोल्टेइक सेल। ठीक है बच्चों, ये तीन वो सेल आपने पढ़े थे जो कि रिप्रेजेंट किसको करते हैं बच्चों, डेनियल सेल को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है बच्चों, अब डेनियल सेल कैसे आपने रिप्रेजेंट किया था, कैसे बनाया था, उस सबको मैं दिखा रहा हूँ आपको एक डायग्राम की हेल्प से। आपको उस डायग्राम को समझना है, फिर रिप्रेजेंट करेंगे, फिर इक्वेशन लिखेंगे बच्चों हम लोग, और उसके आधार पर ही हम लोग अलग अलग इलेक्ट्रोड के पोटेंशियल निकालेंगे। फिर इलेक्ट्रोड के पोटेंशियल के थ्रू हम क्या निकाल देंगे बच्चों, नेक्स्ट इक्वेशन निकाल देंगे किसके लिए, डेनियल सेल के लिए। चलिए अब डेरिवेशन को बड़ा ध्यान से देखना है बच्चों, क्योंकि इस पे न्यूमेरिकल भी आपका क्वेश्चन, न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन भी बनेगा इसी क्वेश्चन के ऊपर। और दूसरा, आप लोगों को ये एग्जाम पेपर में बहुत बड़ी आया हुआ है बच्चों, जिसको आप लोग देख करके अपने एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर सकते हो। चलिए एक डायग्राम बनाते हैं जिसको आप लोग डेनियल सेल कहते हैं, उसका डायग्राम ये होता है बच्चों। फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चों हम आपको बताते हैं कि डेनियल सेल को आप कैसे बनाते हो। काफी बच्चे समझ गए होंगे जिन्होंने हमारी वीडियो देखी होगी बच्चों। ठीक है, कि डेनियल सेल कैसे बनता है। चलिए ये क्या है बच्चों, पहले तो हमने एक दो बर्तन, एक तरीके से पात्र लिए हैं, पात्र को बोलते हैं हम, एक तरीके से दो बॉक्स लिए हैं बच्चों, जिनमें आपने क्या किया है, इन बॉक्स के अंदर आपने क्या किया है, जिंक धातु की छड़ को, है ना, अभी ये धातु की छड़ है बच्चों, है ना,
जिंक मेटल की इलेक्ट्रोड ली, धातु की छड़ ली हुई है बच्चों, या रोड ली हुई है। यहाँ पर आपने किसको लिया है बच्चों, कॉपर धातु की छड़ को लिया गया है ना, कॉपर धातु की छड़, ये Cu है और ये क्या है बच्चों, Zn। ठीक है बच्चों, अब ध्यान दीजिए, आपने अगर इसको हाफ सेल बनाना है, क्या बनाना है बच्चों, हाफ सेल, तो कैसे बनाएंगे बच्चों, ये जिंक धातु की छड़ है। अब इलेक्ट्रोड बनाएंगे इसको फर्स्ट ऑफ ऑल। यहाँ पे ध्यान दीजिए, आपने इसमें क्या भरा है बच्चों, यहाँ पे आपने सॉल्यूशन डाला है किसका, ZnSO4 का। यहाँ पे आपने क्या डाला है बच्चों, ZnSO4 का सॉल्यूशन डाला है और इसको आपने बनाया है एक। अब इसको क्या बोलेंगे बच्चों, ये हाफ सेल है। क्या है बच्चों, हाफ सेल है ना, अर्ध सेल बोलते हैं इसको हिंदी में। क्या बोलेंगे बच्चों, अर्ध सेल। ये इसको इंग्लिश में बोलते हैं हाफ सेल। ठीक है बच्चों, और यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये क्या थी बच्चों, एक रोड थी किसकी, कॉपर की। आपने इसका सॉल्यूशन यहाँ पे कौन सा सॉल्यूशन भरा है बच्चों, इसी मेटल का जो लवण का विलयन बनाया है वो आपने भरा हुआ है यहाँ पे। ठीक है, अब इसमें क्या बनाया है आपने, CuSO4। ठीक है, इसका सॉल्यूशन है। अब ये क्या बन जाता है बच्चों, ये एक अर्ध सेल बन जाता है, इधरले वाला बहुत बात है ना, ये एक अर्ध सेल है, कंप्लीट अर्ध सेल है, और इसको बोलते हैं हाफ सेल, है ना, हाफ सेल। ठीक है बच्चों, अब इस सेल को जो दो आपने हाफ सेल बनाए हैं, इनको आपने साल्ट ब्रिज की हेल्प से कनेक्ट करना है। साल्ट ब्रिज कुछ इस तरीके से बनाते हैं आप लोग, है ना, जैसे आपने पिछले लेक्चर में भी आपने ऐसे ही कुछ बनाया होगा बच्चों। ये आपने साल्ट ब्रिज लगाया है जिसमें आपने क्या भरा हुआ है, साल्ट भरा हुआ है, यानी K2SO4 टाइप का आपने यहाँ पे साल्ट भरा हुआ है बच्चों। ठीक है, अब इसको आपने एक वायर के थ्रू कनेक्ट कर देना है। ठीक है बच्चों, ठीक है, यहाँ पे आप मीटर माप सकते हो कि इसका वोल्टेज कितना होता है बच्चों। तो आप लोग कह सकते हो ये कंप्लीट सेल बना हुआ है। क्या बना है बच्चों, कंप्लीट सेल बना हुआ है। कंप्लीट सेल को हम क्या बोलते हैं, डैनियल सेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, डैनियल सेल। ठीक है बच्चों, अब डैनियल सेल के लिए हमने क्या रिप्रेजेंट करना है, नस्ट इक्वेशन को बनाना है बच्चों। अब नस्ट इक्वेशन कैसे बनाते हैं, आपने एक चीज पता लग गई होगी बच्चों कि यहाँ पे आपने जो बनाया है, पहले एक इलेक्ट्रोड बनाई है और फिर दूसरी इलेक्ट्रोड बनाई है, और इस सेल को आपने कंप्लीट किया है किसके थ्रू, साल्ट ब्रिज की हेल्प से और वायर के थ्रू। ठीक है बच्चों, अब ध्यान दीजिए यहाँ पे, इसके बाद क्या आता है बच्चों, यहाँ पे हमने कहा था कि कंप्लीट सेल दो इलेक्ट्रोड से मिलकर बना है। ठीक है बच्चों, एक यहाँ पे जिंक इलेक्ट्रोड है, दूसरी क्या है बच्चों, यहाँ पे कैथोड इलेक्ट्रोड है। ठीक है, अब बात करते हैं किस इलेक्ट्रोड पर कैसे रिएक्शन होती है। ठीक है, किस इलेक्ट्रोड पर कैसे रिएक्शन होती है। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पे ये जो जिंक धातु है बच्चों आपकी यहाँ पे, यानी जिंक मेटल जो है आपकी यहाँ पे, अब उस पर कैसे रिएक्शन हो रही है, देखो यहाँ पे ध्यान से। सबसे पहले हम लोग कहते हैं कि डैनियल सेल में किस तरीके से रिएक्शन हो रही है। सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल हम लिखते हैं डैनियल सेल पर होने वाली समीकरण, होने वाली रासायनिक समीकरण, है ना, क्या आएगा बच्चों, रासायनिक आएगा, सॉरी, रासायनिक समीकरण। ठीक है बच्चों, अब डैनियल सेल पर रासायनिक समीकरण को कैसे लिखते हो आप लोग, देखो Zn। ठीक है, Zn से आप कहां पर गए थे बच्चों, Zn प्लस में गए थे, है ना, जब आपने पिछले लास्ट लेक्चर में किया था तो ऐसे ही किया था ना आपने, कुछ याद आ रहा होगा आपको बच्चों, है ना, 2, और यहाँ पे कितना आएगा बच्चों, Cu। तो ये आपकी क्या हुई थी बच्चों, आयनिक इक्वेशन थी किसके ऊपर, डैनियल सेल के ऊपर जो हो रही थी बच्चों। तो यहाँ पे ये डैनियल सेल के लिए कंप्लीट रिएक्शन हम बात करते हैं, कंप्लीट रिएक्शन होती है। अब ध्यान दीजिए, इसके बाद क्या बात आती है बच्चों यहाँ पे, इसके बाद जो कंडीशन बनती है आपकी यहाँ पे, हम कहते हैं कि यहाँ पे एक इलेक्ट्रोड के ऊपर ऑक्सीडेशन होता है, दूसरे इलेक्ट्रोड के ऊपर रिडक्शन होता है बच्चों। तो आप बात करेंगे यहाँ पे, देखो
जिंक धातु की जो इलेक्ट्रोड है उस पर कौन सी रिएक्शन होती है, जिसे हाफ रिएक्शन बोलते हो आप लोग, और कॉपर इलेक्ट्रोड पर कौन सी रिएक्शन होती है, जिसे भी आप क्या बोलते हो, हाफ रिएक्शन बोलते हो। तो आप बात करते हैं कैथोड सॉरी एनोड पर, ठीक है, या कैथोड पर ही ले लेते हैं बच्चों, कैथोड पर। कैथोड पर कैथोड पर कौन सी केमिकल रिएक्शन होती है, वो ये होती है बच्चों, देखो कैथोड में क्या लिया है आपने, कैथोड में आपने कॉपर लिया हुआ है, क्या लिया है बच्चों, कॉपर। अब कैथोड को कैथोड क्यों कहते हैं, क्योंकि इस पर क्या होता है बच्चों, रिडक्शन होता है। क्या होता है बच्चों, रिडक्शन। रिडक्शन का मतलब होता है अपचयन। +2, ठीक है, प्लस Cu+2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन एरो, कितना आएगा बच्चों यहाँ पे, यहाँ पे आएगा आपका Cu, ठीक है। ये क्या होता है बच्चों, यहाँ पे ये अपचयन होता है। क्या होता है बच्चों, अपचयन। इतनी बात समझ आई बच्चों। ये अपचयन अभिक्रिया होती है किसके ऊपर, कैथोड के ऊपर, ठीक है। अब इस कैथोड इलेक्ट्रोड के लिए नष्ट समीकरण से, यानी जो विभव इस इलेक्ट्रोड पर उत्पन्न हुआ है बच्चों, उसको नष्ट इक्वेशन से आप क्या करोगे, रिप्रेजेंट करोगे, जैसे आपने लास्ट लेक्चर में किया था। देखो बच्चों यहाँ पे ध्यान दीजिए, तो यहाँ पे लिखेंगे हम कॉपर इलेक्ट्रोड, कॉपर कॉपर इलेक्ट्रोड के लिए, इलेक्ट्रोड पर उत्पन्न विभव के लिए, नष्ट समीकरण, ठीक है। इसके लिए नष्ट समीकरण क्या होगी बच्चों, यहां पे ध्यान दीजिए, ये आप कह सकते हो कि इस पर कौन सी इलेक्ट्रोड हुई थी यहाँ पे, यानी ये क्या था बच्चों, Cu+2 Cu एरो। यहाँ पे ध्यान दीजिए, इस पर क्या आएगा, E0 Cu+2 Cu, ठीक है, और यहाँ पे आएगा माइनस, और यहाँ पे कितना आएगा बच्चों, मैं कह सकता हूं कितना आएगा यहाँ पे 2.303 इंटू RT/NF। देखो बच्चों यहाँ पे NF इंटू में क्या आएगा बच्चों, log 10 बेस, और यहाँ पे कितना आएगा बच्चों, Cu की कॉन्सेंट्रेशन, यानी जिंक कॉपर इलेक्ट्रोड का कॉन्सेंट्रेशन, दूसरा क्या आएगा बच्चों, Cu+2 का कॉन्सेंट्रेशन। बताओ, इतनी बात समझ आएगी बच्चों। अब इसके बाद जो कंडीशन बनती है बच्चों, अब आपने क्या कहा कि सर जो रिएक्शन थी आपकी, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन यूज हुए हैं बच्चों, 2 इलेक्ट्रॉन यूज हुए हैं। कितने हुए हैं बच्चों, 2 इलेक्ट्रॉन। तो आप इसे कैसे लिख सकते हैं बच्चे, यहां पे ध्यान दीजिए बच्चों, Cu+2 Cu इज इक्वल टू E0 Cu+2 Cu माइनस कितना आएगा, 2.303 इंटू RT/2F, log कितना आएगा बच्चों, 10 Cu+2, ठीक है बच्चों, इतनी बात समझ आई। इसको आप मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। यहां तक बताइए, क्लियर नहीं क्या बच्चों। अब आपने किसको बारे में बात करी थी, केवल कैथोड के लिए। कैथोड पर क्या हो रहा है, यहाँ पे अपचयन हो रहा है, और उस पर होने वाली अर्ध अभिक्रिया निम्नलिखित होती है, Cu+2 2 इलेक्ट्रॉन एरो कितना Cu। अब कॉपर इलेक्ट्रोड का जो अपचयन विभव के लिए हमने क्या लिखा है, नष्ट समीकरण लिखी है, तो वो आपको इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हो। आपने यहाँ पे n लिया था, n का मतलब होता है नंबर ऑफ ट्रांसफर्ड इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन कितने हैं, तो यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन यूज हुए हैं अर्धशैल अभिक्रिया में, आपके 2 इलेक्ट्रॉन हुए, तो आपको n की जगह क्या लिखना है बच्चों, यहाँ पे 2 लिखना है। इतनी बात समझ आई। उसके बाद जो कंडीशन बनती है बच्चों हमारी, नेक्स्ट इलेक्ट्रोड जो है हमारी, वो है आपकी एनोड। क्या है बच्चों, एनोड। और एनोड में क्या लिया था आप लोगों ने, यहाँ पे जिंक धातु की इलेक्ट्रोड बनाई थी, ठीक है। उसके बाद ध्यान दीजिए, एनोड पर, है ना, क्या लिखेंगे बच्चों, एनोड पर। अब एनोड पर क्या होता है बच्चों, एक अर्ध अभिक्रिया होती है। वो कैसे होती है, जरा ध्यान दीजिए।
एनोड पर आपने जिंक धातु की छड़ ली थी और उस पर क्या किया था, आपने ऑक्सीडेशन कराया था, यानी जड़न से आप कहां पे गए थे, Zn+2 पर गए थे और 2 इलेक्ट्रॉन आपने यहां से निकाले थे। बताओ यहां तक क्लियर है क्या बच्चों? ठीक है। अब इस इलेक्ट्रोड पर जो हो रहा है बच्चों, क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण। क्या हो रहा है बच्चों, ऑक्सीकरण यहां पे हो रहा है। इतनी बात समझ आई बच्चों? इसके बाद जो कंडीशन बनती है बच्चों यहाँ पे, यानी एनोड सॉरी जिंक, जिंक को क्या बोलते हैं, जिंक ही बोलते हैं हिंदी में भी, जिंक धातु की इलेक्ट्रोड पर उत्पन्न विभव के लिए नष्ट समीकरण कैसे बनती है बच्चों, यहां पे ध्यान दीजिए। इसके लिए आप लिखोगे Cu Zn+2 Zn इज इक्वल टू कितना आएगा बच्चों, यहाँ पे Zn+2 और ये किस फॉर्म में होगी, मानक इलेक्ट्रोड विभव। ठीक है, इससे रिप्रेजेंट करेंगे -2.303 इंटू RT अपॉन 2F। मैंने F क्यों लिखा है बच्चों यहाँ पे, क्योंकि आपने कहा था कि N की वैल्यू कितनी थी, यहाँ पर भी इतनी ही इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए हैं, क्योंकि इसमें कितने इलेक्ट्रॉन यूज हुए हैं बच्चों, 2 इलेक्ट्रॉन। तो आपने N की जगह क्या पुट कर दिया है बच्चों, 2 इंटू कितना आएगा बच्चों, लॉग जिंक इलेक्ट्रोड अपॉन कितना आएगा बच्चों, Zn+। ठीक है बच्चों यहाँ पे। अब उसके लिए आपने नंबर 2 इक्वेशन इसको बना दिया है। ठीक है बच्चों। अब देखिए, आप लोग जानते हैं, क्या जानते हैं बच्चों, किसी भी सेल के लिए जो सेल विभव होता है, या फिर क्या कहते हैं उसको, सेल पोटेंशियल भी कह सकते हो, या फिर दूसरा बोलते हो आप विद्युत वाहक बल। क्या बोलते हैं बच्चों, विद्युत वाहक बल। ठीक है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या बोलते क्या बोलते हैं बच्चों, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। उसके बाद आपने बात करी थी क्या, डैनियल सेल के लिए, डैनियल सेल का विभव कैसे निकालोगे बच्चों, डैनियल सेल का विभव, या इसको हिंदी में बोलते हैं विद्युत वाहक बल, है ना, विद्युत वाहक बल। ठीक है, या इसको बोलते हैं इंग्लिश में इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। क्या बोलेंगे बच्चों, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इसके बाद आपने कैसे निकालते हो, किसी भी सेल के लिए अगर आप लोग बात करें किसी भी सेल की, तो उस सेल के लिए आपने क्या निकाला है बच्चों, कैसे निकालते हो, ई कैथोड माइनस ई एनोड, आपने इक्वेशन लगानी है। अब जरा ध्यान दीजिए, ठीक है। चलिए बच्चों, आप इसके लिए स्क्रीनशॉट ले सकते हो, क्योंकि आगे इसके लिए मैं पूरा का पूरा बोर्ड जाइएगा, ताकि आपको सॉल्यूशन अच्छे से नजर आए बच्चों। इसके लिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, फिर इसका आप यूज करते हैं। ठीक है बच्चों, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप लोग। चलिए, हो गया बच्चों स्क्रीनशॉट। इसके बाद ध्यान दीजिए, अब आपने एक इक्वेशन नंबर 1 और दूसरी इक्वेशन नंबर 2 दोनों की हेल्प लेनी है। कैसे लेनी है बच्चों, अब ध्यान से देखना है आपको। अब मैं इसको थोड़ा रफ कर देता हूं, आप ध्यान से देखना। यहाँ पे ध्यान दीजिए बच्चे, कैसे हो रहा है। यहाँ पे आपने इक्वेशन नंबर 1 यानी ई कैथोड आपने निकाला है, ई कैथोड ये है और ई एनोड आपका ये वाला है। दूसरे शब्दों में कुछ इस तरीके से लिख सकता हूं मैं इसको, अगर मैं लिखना चाहूं बच्चों, ई सेल इज इक्वल टू, कैसे निकलेगा, ई, देखो कॉपर था आपका यहाँ पे Cu+2 है ना, Cu माइनस कितना आएगा बच्चों, ई Zn+2 और ये कितना आएगा, Zn। बताइए याद क्लियर है क्या?
अब इसके बाद आपने क्या करना है बच्चों, इन इक्वेशन को सोल्व करना है, यानी आपने ई कैथोड को ई एनोड में से सब्ट्रैक्ट करना है या घटाना है बच्चों। तो कहां से उठाएंगे वैल्यूज उसकी, ये पूरी इक्वेशन को आप लोग इस इक्वेशन में पुट अप कर देंगे और इस इक्वेशन को इस इक्वेशन में पुट अप कर दोगे, तो उसके बाद आपका क्या निकल के आएगा, नेक्स्ट इक्वेशन निकल के आएगी किसके लिए, डैनियल सेल के लिए। अब जरा ध्यान दीजिए बच्चों, यहाँ पे मैंने कहा यहाँ पे सेल बनाते हैं आप लोग, देखो ई सेल इज इक्वल टू, इसमें क्या आएगा, यहां पे ध्यान दीजिए ई कैथोड के लिए इक्वेशन क्या बनी थी बच्चों हमारी, ई कैथोड है ना, ई कैथोड के लिए हमने क्या लिखा था, ई नॉट CO प्लस 2 CO माइनस कितना था बच्चों यहाँ पे 2.303 इंटू RT अपॉन 2F इंटू में कितना आया था बच्चों लॉग, कितना बना हुआ था यहाँ पे 10 CO का कॉन्सेंट्रेशन और कितना CO प्लस 2 का कॉन्सेंट्रेशन, ये सांद्रता। ठीक है बच्चों, इसके बाद इसमें से आपने सब्ट्रैक्ट किसको किया था, ई एनोड को किया था, यानी ई एनोड क्या था यहाँ पे, इलेक्ट्रोड जो आपने इक्वेशन नंबर 2 में निकाली थी, इसको आप सब्ट्रैक्ट कर दोगे। जब सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये वाला पोर्शन क्या हो जाएगा बच्चों, माइनस में आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे माइनस है, ई नॉट जड़न प्लस 2 जड़न, ठीक है, और माइनस कितना आएगा 2.303 अपॉन सॉरी RT आएगा अपॉन एन की जगह क्या आएगा बच्चों 2 है ना, वहां पे कितना था 2F। यहाँ पे ध्यान दीजिए बच्चों, ये पूरी इक्वेशन आपने इसमें से आपने इस इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट किया तो कंडीशन क्या बनेगी, इनटू में क्या आएगा log 10 और ये कितना आएगा बच्चों यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा आप लोग ध्यान से देखना क्योंकि स्पेस हमारे पास जितना इनफ है हम उसके अकॉर्डिंग चल रहे हैं बच्चों। जड़न डी कितना आएगा, जड़न प्लस, बताइए इतनी बात समझ आई क्या बच्चों। ठीक है, अगर आपको बोर्ड सही से क्लियर नजर नहीं आएगा तो आप कमेंट कर सकते हैं बच्चे, ताकि हम नेक्स्ट वीडियो में उसके लिए इम्प्रूव कर सके। ठीक है बच्चों, चलिए अब यहीं पे आ जाइए। इसके बाद जो कंडीशन बनती है ई सेल इज इक्वल टू क्या आएगा बच्चों, इसको आप इसमें सब्ट्रैक्ट कर देंगे, यानी कितना आएगा ई नॉट कैथोड है ना CO प्लस 2 CO, ठीक है, माइनस कितना आएगा बच्चे यहाँ पे ई नॉट जड़न प्लस 2 जड़न, इसको आप एक ब्रैकेट में कर लेंगे, ये वाला और ये वाला पोर्शन। ठीक है, उसके बाद जब इसको देखेंगे, इस टर्म को देखते हैं और इस टर्म को देखते हैं, इनमें से कौन कौन सी टर्म कॉमन आ रही है बच्चों, एक तो आ रहा है माइनस कॉमन, दोनों में से माइनस कॉमन आ रहा है बच्चों। इसके बाद माइनस कॉमन आने के बाद और भी टर्म्स इसमें कॉमन आ रही है, 2.303 भी इसमें से कॉमन आ रहा है, 2.303 इंटू में क्या आ रहा है RT अपॉन में क्या कॉमन आ रहा है बच्चों यहाँ पे 2F, क्या आ रहा है बच्चों 2F कॉमन आ रहा है। ठीक है, इंटू कितना आएगा बच्चों यहाँ पे, देखो यहाँ पे कंडीशन क्या बनेगी, सॉरी यहाँ पे बच्चों ये प्लस हो जाएगा क्योंकि आपने माइनस किया है ना बच्चों, इसको देखो यहाँ से आपने इसको माइनस किया तो ये आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे प्लस आएगा। ठीक है, इसके बाद आपने माइनस कॉमन लिया है 2.303 RT अपॉन 2F, यहाँ से कॉमन लिया तो अंदर क्या बचेगा बच्चों, यहाँ पे ये टर्म बचेगी, यानी log कितना आएगा बच्चों यहाँ पर 10 बेस में रहेगा और यहाँ पे कितना आएगा CO और ये कितना बनेगा CO प्लस 2। ठीक है बच्चों, माइनस आ जाएगा। अब जब माइनस कॉमन लिया तो ये क्या आ जाएगा, अंदर की साइड चेंज हो जाएंगे तो माइनस आ जाएगा 2.303 तो बाहर चला गया तो log कितना बचा यहाँ पे log 10 कितना आएगा जड़न और जड़न प्लस, ये भी कॉन्सेंट्रेशन है और ये भी क्या है बच्चों कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, इतनी बात समझ आ गई होगी आई होप। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आ जाइए बच्चे। ठीक है, इसके बाद थोड़ा सा यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है, ई सेल इज इक्वल टू कितना आएगा, देखो ये किसके लिए रिप्रेजेंट कर रहे थे आप लोग, ई कैथोड, यानी ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड, तो क्या आएगा बच्चों यहाँ पे ई नॉट सेल लिख सकते हो आप, ई नॉट सेल, कोई दिक्कत यहाँ तक, यानी ये सेल का मानक विभव होगा। ठीक है, मानक विद्युत वाहक बल होगा। ठीक है, माइनस ये कितना आएगा बच्चों 2.303 अपॉन कितना सॉरी RT अपॉन में कितना आएगा 2 इंटू F। इतनी बात समझ आई बच्चों,
इसके बाद जो कंडीशन बनती है log जो का तो रहेगा बच्चों यहाँ पे, और ये कंडीशन क्या बनेगी, log m अपॉन n का फॉर्मूला अप्लाई होगा यहाँ पे बच्चों, और कंडीशन क्या बन जाएगी, ये वाली बन जाएगी log m, ये m हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, n हो जाएगा। तो log m अपॉन n यानी ये कंडीशन क्या बनेगी, cu ऊपर रहेगा और यहाँ पे क्या रहेगा बच्चों, Zn प्लस 2, और यहाँ पे क्या रहेगा बच्चों, ये वाला पोर्शन रहेगा आपका Zn, और यहाँ पे क्या आएगा बच्चों आपका Zn, यहाँ पे क्या आएगा बच्चों, यहाँ पे आएगा आपका cu प्लस, ठीक है बच्चों, cu प्लस। इतनी बात समझ आई बच्चों, ठीक है। इसके बाद कंडीशन क्या बनती है, देखो ये इक्वेशन आ जाएगी आपकी, नेक्स्ट इक्वेशन के लिए समीकरण आ जाएगी बच्चों यहाँ पे, इसको आप नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बड़े ध्यान से करना देखो बच्चों। ये बॉक्स जो मैंने बनाया है इसमें आपको पूरा पूरा डेरिवेशन दिखाई दे रहा होगा बच्चों यहाँ पे, ठीक है। चलिए अब इसके बाद मैं इसको स्किप कर देता हूँ बच्चों, ध्यान से देखना है। लास्ट वाली इक्वेशन हमारी बनी थी बच्चों, इसको हम दोबारा से लिखते हैं, ध्यान से देखते हैं ताकि इसमें हम और करेक्शन कर सके बच्चों, ताकि आपके लिए इजी बन सके। देखिए यहाँ पे क्या आएगा, ई सेल इज इक्वल टू क्या आएगा, ई नॉट सेल माइनस कितना आएगा 2.303 इंटू आर टी 2 इंटू एफ, ठीक है बच्चों। इंटू में क्या आएगा बच्चों यहाँ पे, देखो मैं दोबारा से लिख दे रहा हूँ एक बार इसको, है ना। कितना था बच्चों यहाँ पे आपका cu log cu Zn प्लस 2, और यहाँ पे कितना बनेगा बच्चों, Zn, यहाँ पे बनेगा Zn, और यहाँ पे आएगा बच्चों cu प्लस, ठीक है। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे जो आप बात कर रहे हो बच्चों, cu प्लस, cu जो है आपका, Zn जो है आपका, यहाँ पे इन दोनों का जो आपका ये इलेक्ट्रोड है बच्चों, क्या है, सोलर इलेक्ट्रोड। और ठोस अवस्था में जो आपका कॉन्सेंट्रेशन होता है कितना होता है बच्चों, 1 होता है, ठीक है। तो आप कहेंगे यहाँ पर दोनों इलेक्ट्रोड जो है आपकी, एक तो आपकी जिंक है, दूसरा क्या है बच्चों यहाँ पे कॉपर है, और दोनों के लिए अगर हम बात करें कॉन्सेंट्रेशन की, यानी cu के लिए भी और Zn के लिए भी, बराबर Zn दोनों के लिए जो कॉन्सेंट्रेशन होगा वो कितना होगा, 1 मोल पर लीटर। क्या आएगा बच्चों, 1 मोल पर लीटर, ठीक है, या मोल कह सकते हैं आप लोग। तो आप इसको कैसे लिख सकते हो इक्वेशन को, ई सेल इजिकल टू कितना आएगा, ई नॉट सेल माइनस कितना 2.303 इंटू आर टी अपॉन 2 इंटू एफ। उसके बाद इंटू में कितना आएगा, लो इसकी जगह 1 आ जाएगा, तो 1 की Zn में मल्टीप्लाई करेंगे तो एज इट इज रहेगा, तो ये आपको लिखा जाएगा आपका यहाँ पे। और ये आपका जब Zn की जगह आप 1 रखोगे तब भी आपका कितना आएगा यहाँ पे, cu प्लस, ठीक है बच्चों। तो ये जो इक्वेशन बनी है बच्चों, ठीक है, ये इक्वेशन जो बन के आई है आपको, इसको बोलते हैं डैनियल सेल के लिए, डैनियल सेल के लिए, डैनियल सेल के लिए नष्ट समीकरण, ठीक है बच्चों। इतनी बात समझ आई। और इसी को बोलते हैं, इसको बोलते हैं सेल का ईएमएफ, ठीक है। अब आप कह सकते हो कि आपने क्या कहा कि 8 यानी 25 डिग्री सेल्सियस तापमान पर, या T इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 298 केल्विन, ठीक है। 8 जो आपका यहाँ पे R जाएगा वो गैस नियतांक होता है, उसकी वैल्यू कितनी होती है, 8.3
14 जूल केल्विन इनवर्स मोल, केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स। ठीक है बच्चों, उसके बाद 2 आपका रहेगा एजिड, एफ क्या होता है 96,500 कूलम, 96,500 कूलम। इतनी बात समझ आ गई। जब वैल्यूज आप इसमें पुट अप करोगे तो जो इक्वेशन बन के आएगी बच्चों आपकी वो ये आएगी। अगर मैं डायरेक्टली लिख दे रहा हूँ बच्चों, यहाँ पे आपने पिछले लेक्चर में किया था तो इसलिए मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ। आप अगर देखना चाहते हो तो पिछले वीडियो को आप देख के तब इसको समझ सकते हैं अच्छी तरीके से। ठीक है, ई नॉट शेल माइनस कितना आएगा बच्चों, यहाँ पे मैं वैल्यू रख के डायरेक्टली इसकी वैल्यू रख देना 0.0591। ठीक है, 0.0591 अपॉन में कितना आएगा बच्चों 2, क्योंकि 2 तो आपका ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन था इसलिए मैंने इसको सोलो नहीं किया, एट रखा है। इंटू में कितना आ जाएगा बच्चों लॉग, और ये कितना आ जाएगा 10, और यहाँ पे कितना आ जाएगा बच्चों Zn+2 इसका कॉन्सेंट्रेशन, और दूसरा क्या आएगा CO+2 का कॉन्सेंट्रेशन। तो डायरेक्टली अगर हम बात करें 2 नंबर की बच्चों तो 2 नंबर में आएगा ये ओनली ये इक्वेशन आपकी 2 नंबर में आ सकती है बच्चों। अगर आप करें बात 4 नंबर की तो आपका पूरा का पूरा डेरिवेशन आपको देखने को एग्जाम में मिलेगा बच्चों। एज इट इज क्वेश्चन आता है और हर बारी क्वेश्चन आता है, तो डेफिनेटली मुझे लग रहा है अब की बार भी ये क्वेश्चन आपका बनेगा। तो इसे क्या बोलेंगे बच्चों हम, नस्ट इक्वेशन बोलेंगे किसके लिए, नस्ट इक्वेशन किसके लिए बोलेंगे बच्चों, डेनियल सेल के लिए। ठीक है, और इसी को बोलते हैं डेनियल सेल का सेल विभव। ठीक है, इसी को बोलते हैं डेनियल सेल का, डेनियल सेल का शेल विभव, सेल का शेल विभव, सेल विभव। ठीक है बच्चों, ये आपका कंप्लीट डेरिवेशन इतना सा होता है बच्चों। और अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है बच्चों तो आप हमारे मोटिवेशन के लिए अपनी कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट कर सकते हो। दूसरा जो क्वेश्चन आपको आता है बच्चों, हमारे मोबाइल नंबर जो मैं आपको दे रहा हूँ बच्चों उसको ध्यान से देखना। जो भी आपको डाउट आता है आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर अपना क्वेश्चन भेज सकते हैं। ये हमारा मोबाइल नंबर है 8077720133। इस मोबाइल नंबर पर आप अपने क्वेश्चंस को भेज सकते हैं ताकि हम नेक्स्ट लेक्चर में आपके क्वेश्चंस को इन्वॉल्व कर सके। और बच्चों जो भी आपको कंटेंट रहेगा, ठीक है, और अगर कोई बच्चा हमारे क्वेश्चन पेपर जो हमने बनाए हैं बच्चों अपने कोचिंग सेंटर के बच्चों के लिए, इस नंबर पर आप मुझे लिख देंगे क्वेश्चन पेपर 12th एग्जाम फॉर 2024, तो आपको PDF मिल जाएगी बच्चों। ठीक है, और आज के लिए नेक्स्ट जो आपका कंटेंट रहेगा बच्चों जिस पर हम वीडियो बनाएंगे बच्चों, हमारा जो कंटेंट रहेगा उसको भी लिख दे रहा हूँ बच्चों में। एक आता है गिब्स फ्री एनर्जी, है ना, एक आपका कंटेंट रहेगा गिब्स मुक्त ऊर्जा, हिंदी में क्या बोलेंगे मुक्त ऊर्जा। ठीक है, ये भी आपका क्वेश्चन एग्जाम में आता है। तो गिब्स मुक्त ऊर्जा, इंग्लिश में बोलेंगे इसको गिब्स फ्री एनर्जी। ठीक है, गिब्स फ्री एनर्जी, इस पर हमारी वीडियो बनेगी, को हेल्प हो जाए बच्चों। ठीक है, आप लोगों को अगर वीडियो अच्छी लगती है तो फिर से मैं कहता हूँ आप फॉलो करें, ठीक है, सब्सक्राइब करें चैनल को ताकि और अच्छे वीडियोस आपको मिल सके बच्चों हमारे चैनल पर। और जो भी आप लोग बच्चे नए हमारे चैनल पर जुड़ते हैं बच्चों तो वो आपको वीडियो को जो आपकी वीडियो प्ले लिस्ट में पड़ी है, इस नाम से प्ले लिस्ट है हमारे पास, क्लास 12th। ठीक है, क्लास 12th के नाम से हमने एक प्लेलिस्ट बनाई है जिसमें सारी वीडियोस आपको मिल जाएंगी इंपोर्टेंट टॉपिक्स की जो आपके 2024 के एग्जाम पेपर में आने वाली है बच्चों। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक और मेहनत करते रहिए क्योंकि मेहनत से आप लोग हर चीज को आसान बना सकते हैं बच्चों। ठीक है, और मेहनत करते रहिए क्योंकि जिम्मेदारियां बच्चों आपके कंधों पर ही होती है। ठीक है, फ्यूचर आपका सिक्योर होता है जब आप मेहनत करते हो तो एक नया आपको चीजें देखने को मिलती है अपनी लाइफ में। और एक चीज और भी है बच्चों, आप लोग एग्जाम टाइम में अगर लग रहा है मुझे कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो घबरा जाते हैं, घबराने से कुछ नहीं होता है बच्चों। एक बार आप मेहनत करके तो देखो आपको कितना सुकून मिलता है। आपको मेहनत करने के बाद जो आपका रिजल्ट आएगा तो वो प्लेजर अलग ही होता है बच्चों। जब नंबर आपके अच्छे आते हैं, आपकी फैमिलीज में जो पेरेंट्स होते हैं बच्चों वो आपको बहुत ही ज़्यादा एक तरीके से वो समझते हैं कि बच्चे ने हमारे प्रयास को, हमारी मेहनत को एक तरीके से नंबरों के रूप में आप लोगों को फीडबैक दिया है। तो आप लोग मेहनत करिए ताकि आपके पेरेंट्स भी
आपके कारण खुश हो सके बच्चों। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक एंड वॉचिंग।